तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की एक दुर्गम घाटी में रुदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव की एक अजीब परंपरा थी। वहां के लोग कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनका मानना था कि जीवन दुखों का सागर है और महादेव वैरागी शिव केवल कष्ट और तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। गांव के मंदिर में महादेव की एक बहुत ही गंभीर और रौद्र प्रतिमा थी। उसी गांव में हर्ष नाम का एक युवक रहता था। हर्ष का स्वभाव गांव वालों से बिल्कुल अलग था। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता था, जैसे खिलते हुए फूल को देखना या चिड़ियों की चहचहाहट सुनना। वह अक्सर मंदिर जाकर महादेव की प्रतिमा के सामने बैठकर मुस्कुराता और कहता, महादेव, आप तो पूरे संसार के पिता हैं, फिर आप अपने बच्चों को उदास देखकर कैसे खुश हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। गांव के पुजारी उसे डांटते, मूर्ख, महादेव श्मशानवासी हैं, उन्हें हंसी ठिठोली पसंद नहीं। तपस्या करो, रो और अपने पापों का प्रायश्चित करो, तभी वे मिलेंगे। एक बार गांव पर भारी संकट आया। पहाड़ की एक विशाल चट्टान खिसककर गांव के मुख्य जल स्रोत के मुहाने पर गिर गई। गांव में त्राही त्राही मच गई। हजारों लोग मिलकर भी उस चट्टान को हिला नहीं पा रहे थे। पुजारी ने कहा, महादेव हमसे रुष्ट हैं। हमें भारी रुदन और विलाप करना होगा ताकि वे पसीज जाएं। पूरा गांव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। लोग अपने बाल नोचने लगे, छाती पीटने लगे, पर पत्थर टस से मज नहीं हुआ। तभी हर्ष वहां आया। उसने देखा कि सब दुखी हैं। उसने मन छोटी ईरा के गर्भगृह में प्रवेश किया। वह रोया नहीं, बल्कि उसने शिवलिंग के पास जाकर एक मुरझाया हुआ जंगली फूल रखा और उसे सहलाते हुए एक प्यारा सा गीत गुनगुनाने लगा। हर्ष ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि महादेव मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा, प्रभु, दुख तो हमारे कर्मों का बोझ है, पर आपकी भक्ति तो उत्सव होनी चाहिए। क्या आप अपने इस बच्चे की मुस्कान को स्वीकार नहीं करेंगे? तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। महादेव की वह रौद्र प्रतिमा धीरे धीरे बदलने लगी। पत्थर के होठों पर एक बहुत ही कोमल और दिव्य मुस्कान उभर आई। जैसे ही महादेव मुस्कुराए, पूरा पर्वत का कंपने लगा। वह विशाल चट्टान, जिसे हजारों लोग नहीं हिला पाए थे, महादेव की उस मुस्कान के कंपन से कागज की तरह उड़कर दूर जा गिरी। जल की धारा फिर से फूट पड़ी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, रुदनपुर के वासियों, तुमने मुझे केवल कष्टों में याद किया और समझा कि मैं केवल आंसुओं का भूखा हूँ। पर याद रखो, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ, चित हूँ और आनंद भी हूँ। जो मेरी बनाई सृष्टि में खुशी ढूंढता है, वह मुझे सबसे जल्दी पा लेता है। हर्ष ने मुझे अपना दुख नहीं, अपना सुख अर्पित किया है, और वही सबसे बड़ी तपस्या है। उस दिन के बाद गांव का नाम आनंदपुर पड़ गया। मंदिर की वह मुस्कुराती हुई प्रतिमा आज भी हास्य योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ हमेशा रोना या पीड़ित होना नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन का प्रसन्न होना अनिवार्य है। जो स्वयं छोटे ऊर्जा रहता है और दूसरों में खुशियां बांटता है, महादेव उसके हृदय में सदैव निवास करते हैं। आनंदपुर के लोग अब मुस्कुराना तो सीख गए थे, लेकिन उनके सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई। गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि यदि महादेव मुस्कान से प्रसन्न होते हैं, तो अब हमें कभी दुखी होने या गंभीरता दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। वे हर समय उत्सव मनाने लगे और अपने कर्तव्यों को भूल गए। गांव के नए मुखिया विमोद ने तो यहाँ तक कह दिया, अब खेती बाड़ी और मेहनत की क्या जरूरत, हम बस नाचेंगे गाएंगे और महादेव हमारी रक्षा करेंगे। उत्सव के शोर में भक्ति का वह मौन होने लगा जो हर्ष की मुस्कान में था। हर्ष ने देखा कि लोग अब प्रसन्नता को उच्छृंखलता समझने लगे हैं। तभी गांव पर एक और परीक्षा आई। पड़ोसी राज्य के एक अहंकारी राजा अट्टहास ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। वह राजा अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था और वह भी हर समय एक भयानक डरावनी हंसी हंसता रहता था।
जब अट्टहास की सेना गांव में घुसी तो गांव वाले नाचते हुए उसके सामने आए और बोले, महाराज हंसिए, हमारे महादेव केवल मुस्कान से प्रसन्न होते हैं। राजा अट्टहास ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, मैं भी तो हंस रहा हूँ, पर मेरी हंसी दूसरों को डराने के लिए है। अगर तुम्हारे महादेव मुस्कान के शौकीन हैं, तो देखो मेरी यह विनाशकारी हंसी। उसने गांव के घरों में आग लगाने की आज्ञा दे दी। गांव वाले घबरा गए, उनकी नकली मुस्कान आंसुओं में बदल गई। वे हर्ष के पास भागे, हर्ष, महादेव अब क्यों नहीं बचा रहे? हम तो मुस्कुरा रहे थे। हर्ष शांति से आगे बढ़ा और राजा अट्टहास के सामने खड़ा हो गया। राजा ने हंसते हुए अपनी तलवार निकाली, पर हर्ष की आंखों में एक ऐसी करुणा भरी मुस्कान थी जिसने राजा को भीतर तक हिला दिया। हर्ष ने कहा, राजन, आपकी हंसी अट्टहास है जो अहंकार से निकलती है। महादेव हास योजक चिन्ह ईश्वर हैं, जिनकी मुस्कान प्रेम से निकलती है। अट्टहास दूसरों को छोटा दिखाता है, जबकि मुस्कान दूसरों को अपना बनाती है। हर्ष ने मंदिर की ओर इशारा किया। जैसे ही राजा ने हास योजक चिन्हेश्वर महादेव की उस मुस्कुराती प्रतिमा को देखा, उसे महसूस हुआ कि वह प्रतिमा नहीं बल्कि एक विशाल दर्पण है। उस दिव्य मुस्कान के सामने राजा को अपनी हंसी एक विकृत राक्षस जैसी लगने लगी। राजा की हंसी अचानक बंद हो गई और उसका गला रुंध गया। तभी महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, अट्टहास, हंसी और मुस्कान में उतना ही अंतर है जितना घृणा और प्रेम में। जो दूसरों को रुलाकर हंसता है, उसकी हंसी नरक का द्वार है। और आनंदपुर के वासियों, उत्सव तब तक ही पवित्र है जब तक उसमें होश और सेवा हो। बिना कर्म के केवल हंसना आलस्य है और बिना प्रेम के हंसना अहंकार। राजा अट्टहास की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपनी तलवार फेंक दी और पहली बार एक सच्ची कोमल मुस्कान के साथ गांव वालों से माफी मांगी। हर्ष ने सिखाया कि सच्ची मुस्कान वह है जो शत्रु का हृदय परिवर्तन कर दे, न कि वह जो केवल मनोरंजन के लिए हो। आज भी हास योजक चिन्हेश्वर मंदिर में वही भक्त सफल माना जाता है जो मंदिर से बाहर निकलने के बाद किसी रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का आनंद मनोरंजन में नहीं बल्कि मन की उस गहराई में है जहां हम दूसरों के दुख को समझकर भी अपने भीतर की शांति और प्रसन्नता को नहीं खोते। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।